वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो हम बायोलॉजी क्लास 12 का लेसन 1 जिसका एक टॉपिक है लैंगिक जनन के बारे में आज जानेंगे और पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में तमाम वो बातें और उन शब्दों के उतार चढ़ाव को भी समझेंगे। तो लैंगिक जनन के बारे में जो कक्षा 12 में दिया गया है वो अपने आप में एक ऐसी शुरुआत है जो ये समझ विकसित कर सके कि वास्तव में रिप्रोडक्शन से संबंधित चीजें क्या होती हैं और उनमें अवेयरनेस आ सके। तो लैंगिक जनन के बारे में जैसे ही बात आती है तो इसके अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि लैंगिक जनन के अर्थ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मानव में लैंगिक जनन होता है, जैसे नर और मादा आपस में संजोग कर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। तो ये संतति का निर्माण करना, संतति क्या है? एक परिणाम है। तो संतति का जो निर्माण हुआ उसके पहले जो भी प्रक्रिया आती है जिसके वजह से संतति का निर्माण हुआ है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। और दूसरे शब्दों में उसे प्रजनन भी कहा जाता है, लैंगिक प्रजनन भी कहा जाता है। तो लैंगिक जनन में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि लैंगिक जनन जब भी होगा तो उसमें क्या होगा? विपरीत लिंग इन्वॉल्व होगा, यानी मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होगा, नर और मादा होगा, पुरुष और महिला। तो ये विपरीत लिंग होने के साथ, जब विपरीत लिंग मिलकर के एक साथ क्या करते हैं? संयोग करने के बाद संतति निर्माण करने की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे समझेंगे। अब देखिए हमारे पास नर जनन तंत्र है। अब नर जनन तंत्र जो जनन तंत्र है इसमें क्या क्या चीजें होती है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो एक नर जनन तंत्र में मूत्रवाहिनी, वीर्यपोटिका, स्तंभन उत्तक, अंडकोश की थैली, वृषण, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, अधिविसरण और शिश्न इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सारे अंग तंत्र जो है ये जनन तंत्र है। ये उत्सर्जन का भी काम करते हैं और क्या करते हैं? संतति निर्माण का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से मादा जनन तंत्र होता है। अब मादा जनन तंत्र को समझेंगे। मादा जनन तंत्र में जो चीजें पाई जाती हैं उसे हम, उनका जो नाम है वह है गर्भाशय, उसके बाद से स्थमस, तुम्बिका, कीपक, यानी स्थमस और तुम्बिका और कीपक को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? उसे डिंब वाहिनी नलिका बोला जाता है। ठीक है, और डिंब वाहिनी नलिका जो होती है उसी के ठीक नीचे एक झालर सदृश से एक आकृति होती है और उसके बगल में आपका क्या होता है? अंडाशय स्थित होता है। थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो आप देखेंगे ग्रीवा होता है, ग्रीवा नाल होता है और योनि होती है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको गर्भाशय, गुहा मिलेगा, फिर गर्भाशय अंतः स्तर, यानी अंतः स्तर का अंदर की भाग, और फिर गर्भाशय पेशीय स्तर और फिर परिगर्भाशय। ये अलग अलग ये भाग होते हैं जो मादा जनन तंत्र के अंग होते हैं। जब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आपस में संयोग करते हैं उसके फलस्वरूप ही संतति का निर्माण होता है। ठीक है, और यही पूरी प्रक्रिया आप तो इसे लैंगिक जनन के रूप में हम जानते हैं, समझते हैं। लैंगिक जनन में हमेशा से, जैसा पहले ही मैं बता चुका हूं, लैंगिक जनन में हमेशा विपरीत लिंग इन्वॉल्व होगा। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो मेल एंड फीमेल के क्या करते हैं? संयोग से ही क्या होता है? नई संतान का जन्म होता है या नई संतति का जन्म होता है। ये लैंगिक जनन का ही परिणाम होता है। तो लैंगिक जनन क्या है? एक विधि है और इस विधि में क्या इन्वॉल्व होता है? तो जनन तंत्र इन्वॉल्व होता है। वो कौन सा जनन तंत्र? विपरीत लिंग के जनन तंत्र इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब बात करेंगे कि लैंगिक जनन कब होता है। अब देखो लैंगिक जनन का भी क्या टाइम है, क्या निश्चित समय पे होगा या ये कभी भी हो सकता है? क्या कोई भी मेल और फीमेल लैंगिक जनन कर सकता है? तो इस तरह की जब बात आएगी तो ये कब शब्द जब आएगा, कब होगा, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन करता है और उस वृद्धि के समयावधि को बताने का प्रयास कर रहा है। तो लैंगिक जनन कब होगा उसके बारे में हम कह सकते हैं सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचने पर ही जनन कर सकते हैं।
या जनन के योग्य होते हैं। अब कोई भी, अब जैसे मान लो एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, 3 साल का एक मेल हो और 3 साल का एक फीमेल हो, अगर ये दोनों चाहें तो लैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह टाइम, वह परिपक्वता अभी इनमें नहीं आई होती है। इसलिए लैंगिक जनन का भी एक निश्चित समय होता है। उस समय पर पहुंचने पर या उस समय को क्रॉस करने के बाद ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब उदाहरण के तौर पे देख लें, मानव में लैंगिक जनन की जो स्थिति शुरू होती है, जब समय शुरू होता है, ये किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था की प्रावस्था होती है, जो होगी वही जो है लैंगिक जनन के लिए अनुकूल समय होता है। और पादपों में अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो पादप में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यानी अगर जीव में बात करें तो किशोर अवस्था बोला जाएगा, किशोर अवस्था की प्रावस्था होगी, और पादपों में क्या होगा, ये कायिक प्रावस्था कहलाती है। यानी एक निश्चित समयावधि को प्राप्त करने के बाद या एक निश्चित वृद्धि होने के बाद ही लैंगिक जनन हो सकता है। उसके पहले लैंगिक जनन का हो पाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लैंगिक जनन में जो युग्मक और युग्मकों का जो युग्मन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि अभी अभी क्या होता है कि दोनों में, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में होता क्या, हार्मोन्स जो होते हैं वो अभी डेवलप होते रहते हैं। अब धीरे धीरे अब जैसे एक निश्चित समय आ जाता है, तब ये हार्मोन्स अपना स्वरूप दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करते हैं, जिसे स्पर्म्स और ओवम के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और कुछ चीजों को और जानने के प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं लैंगिक जनन टॉपिक के अंतर्गत जिसे आपको समझना जरूरी है। तो उन शब्दों को अगर आप समझ लेते हैं, उनके अर्थों को जान लेते हैं, तो इस टॉपिक को और भी अच्छा आप क्लियर कर पाएंगे, और भी अच्छा आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया लैंगिक, अगर आपसे पूछा जाए कि लैंगिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ठीक है, लैंगिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होगा लैंगिक शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विपरीत लिंग। और विपरीत लिंग का मतलब क्या होगा, सेंस क्या होगा, नर व मादा, इट मींस मेल एंड फीमेल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभिमुख। एक शब्द आया है अभिमुख। आपके चैप्टर में जब देखेंगे, क्लास 12 के चैप्टर में जब बायो की पहले लेसन चलेगी, तो उसमें एक शब्द बार बार आया है अभिमुख। तो अभिमुख का मतलब होता है विपरीत, और यहां विपरीत का संबंध क्या होता है, विपरीत का संबंध है लिंग से ही है। यानी अभिमुख लिंग भी कहा जा सकता है। अभिमुख का मतलब होता है विपरीत लिंग, यानी यहां भी नर और मादा से अभिप्राय है। अगला पॉइंट आता है हमारा युग्मक। युग्मक को आप क्या कहते हैं, गैमिट कहेंगे। और फिर अगला पॉइंट आएगा आपका युग्मनज। युग्मनज शब्द आया है, इसका अर्थ, इसका तात्पर्य सीधा होता है जाइगोट। नेक्स्ट पॉइंट होगा लैंगिक जनन। अगर दोनों शब्द मिलाकर आपसे पूछा जाए कि लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन को अगर बहुत ही कम शब्दों में अगर हम बयान करें या फिर उसे परिभाषित करें, आइडेंटिफाई करें, तो हम कह सकते हैं कि नर मादा युग्मकों का युग्मन क्या होगा, नर मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, अब लैंगिक जनन ही चैप्टर है, तो इसमें, इस पूरे चैप्टर में जो आपकी स्टडी हो रही है, जो पढ़ाई हो रही है, वो क्या हो रहा है, नर और मादा के युग्मकों के युग्मन के बारे में, उनकी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, और क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या तंत्र होते हैं, क्या ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ये सारी बातों को हम पढ़ रहे हैं। यही चीज हम उसके साथ साथ कंपेयर करते हैं पादपों में, और इट मींस प्लांट्स में। एक शब्द और इस्तेमाल किया गया संतति। संतति का मतलब होता है कि जब नर मादा के युग्मकों का युग्मन होता है, तो इस युग्मन के बाद जो परिणाम, जो रिजल्ट मिलता है, वह संतति के रूप में मिलता है। और उस संतति को आप क्या बोलते हैं, संतान। एक बोलचाल की भाषा में आप संतान कह करके समझ सकते हैं। ठीक है, संतान कहा जा सकता है। अब किशोर। किशोर अवस्था का मतलब क्या होता है, किशोर अवस्था का मतलब होता है कि एक समय आना, एक जवान होना, या लैंगिक जनन के लिए तैयार होना, या वह एक समय जहां से लैंगिक जनन शुरुआत हो सकती है, वह होती है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर शब्द। ऋतुस्राव। ऋतुस्राव शब्द जो है प्रयोग किया जाता है स्तनधारियों में, विशेष रूप से अगर मानव की बात करें तो ऋतुस्राव का मतलब होता है माहवारी। यानी एक ऐसा समय चक्र आता है जो हर महीने में वह समय चक्र आता है, और उस समय चक्र के बाद से ये जो लैंगिक जनन में
संतति के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वह कुछ काफी सक्रिय हो जाती है उसकी कुछ निश्चित समय पर। ठीक है, तो ये ऋतु स्राव का मतलब सीधा अर्थ होता है माहवारी, और ये किस में होता है? स्तनधारियों में। एक शब्द और आएगा आपका प्राइमेट। प्राइमेट शब्द का प्रयोग, तो प्राइमेट शब्द का जब प्रयोग होगा तो प्राइमेट शब्द हमेशा बंदर और मनुष्य के लिए किया जाता है। जहां भी प्राइमेट शब्द आए तो आप सीधा यही समझेंगे कि इसका अर्थ होता है बंदर और मनुष्य। तो ये कुछ शब्दों के अर्थ तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद से अब कुछ चीजें और भी आएंगी आपके सामने। कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसे आपको जानना और समझना होगा, वो क्या है। अब तक जो है 10 चीजों को हम लोगों ने देखा। एक शब्द और आ जाता है जिसे आप कहते हैं संयोग। संयोग का मतलब होता है आपस में मिलना। संयोग का मतलब क्या होगा? आपस में मिलना, यानी योग होना। तो योग होना, जब जो विपरीत लिंग आपस में योग करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोग कहेंगे। अब कुछ ऐसे शब्द और टॉपिक को हमने देखा। अब बात कर लेते हैं कि इससे आपने क्या सीखा। अब तक आपने ये लैंगिक जनन से क्या सीखा, इससे संदर्भित आपको 10 प्रश्न आप यहां पर है। तो 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और 10 क्वेश्चंस का जवाब अगर आपके जेहन में है, आप हर एक चीज को बता लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करेंगे और 99 का स्कोर के नजदीक जाने में आपको काफी मदद मिलेगी। पहला अर्थ होता है, क्वेश्चन है, लैंगिक का अर्थ क्या होगा? एक शब्द पूछा गया, लैंगिक का अर्थ क्या होगा? लैंगिक का अर्थ आपको बताना है। तो लैंगिक का अर्थ क्या होता है? 2 विपरीत लिंग होता है। तो पीछे अभी मैंने बताया आपको। अब उस हिसाब से अपने आप को रिकॉल करिए। ठीक है, अपने दिमाग में उन शब्दों को लाने का प्रयास करिए और कनेक्ट करने का करिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है जनन को समझाइए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो और जैसे ही क्वेश्चन को समझेंगे, उसके शब्द को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका आंसर भी आप लिख पाएंगे। तो जनन को समझाइए। अगला क्वेश्चन होगा लैंगिक जनन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका आएगा लैंगिक जनन कौन कर सकता है? ठीक है, लैंगिक जनन कौन कर सकता है, इसका जवाब भी आपको जरूर लिखना। लैंगिक जनन कब होता है? अगला क्वेश्चन आएगा अभिमुख से क्या समझते हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संतति क्या है? प्राइमेट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? और किशोर प्रावस्था क्या है? और लास्ट क्वेश्चन होता है लैंगिक जनन को संक्षेप में बताइए या समझाइए। ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी विशेषज्ञता को दर्शाएगा, यानी आप कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन के टॉपिक में, ये आपने क्या सीखा है। ये सारी बातें आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, तय करेंगे कि आपने कितना लर्न किया, कितनी बातें समझ में आई और क्या चीजें अभी तक आपको समझ में नहीं आई। तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, उन टॉपिकों पर ध्यान दीजिए जो आपका सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए। कभी भी सब्जेक्ट टॉपिक को आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप रट्टा मारेंगे, बार बार रटने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप पजल्ड भी हो जाएंगे, काफी प्रॉब्लम्स भी होगी। तो क्या करना है, हमें समझना है। अगर कोई भी ऐसी बात अगर आती है, सामने आती है कि लैंगिक शब्द आया, तो लैंगिक शब्द जैसे आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये विपरीत लिंग होगा। जनन जैसे शब्द आए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्या होता है, युग्मकों का युग्मन होगा इसमें। ठीक है, अब लैंगिक जनन की बात आ गई तो लैंगिक जनन जैसे शब्द आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें विपरीत लिंग क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को राइट कर दीजिए। लैंगिक जनन कौन कर सकता है, यह क्वेश्चन आए तो लैंगिक जनन एक निश्चित प्रावस्था को प्राप्त करने के बाद ही कोई कर सकता है, चाहे वो पादप की बात करें या मानव की बात करें। लैंगिक जनन कब होगा? अभिमुख से क्या समझते हैं? तो अभिमुख का मतलब क्या होता है, विपरीत। अभिमुख का मतलब क्या होगा, विपरीत होगा। यहां विपरीत शब्द क्यों लिया गया? विपरीत का शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि हम नर और मादा को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाए। संतति क्या है और संतति क्या है? वही जनन का एक परिणाम है संतति। प्राइमेट शब्द क्या है? जैसे ही प्राइमेट शब्द आए तो आपके दिमाग में ये बात घूमनी चाहिए कि यह बंदर और मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। किशोर अवस्था क्या है? तो किशोर अवस्था जैसे ही आए तो आप समझ लीजिए कि यह जनन की वह अवस्था है जहां से लैंगिक जनन में वह इन्वॉल्व हो सकता है। लैंगिक जनन को संक्षेप में समझाइए और सबको मिलाकर फिर लैंगिक जनन को परिभाषित करते हुए, उदाहरण देते हुए आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और अच्छा करने के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए, अपनी विशेष तैयारी रखिए। बोर्ड एग्जाम तो निकालना ही निकालना है
कोशिश आपकी नीट एग्जाम के लिए है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।